अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 27वां सिपारा है, सूरह अल हदीद पढ़ रहे हैं और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुमको क्या हो गया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और ज़मीन की विरासत अल्लाह ही की है। जिसने तुम में से फ़तह मक्का से पहले खर्च किया और लड़ाई की, वो और जिसने ये काम पीछे किया वो बराबर नहीं है, और उनका दर्जा इन लोगों से कहीं बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्च किया और जहाद किया। अल्लाह ने सबसे वादा भलाई का किया है, और जो काम तुम करते हो अल्लाह को उसकी पूरी खबर है। 10। कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे फिर उसको उसके दुगना अदा करेगा और इसके लिए इज़्ज़त का सिला है। 11। उस रोज़ तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका ईमान का नूर उनके आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है। आज तुमको बशारत है कि ऐसे बागात की जिनके तले नहरें बह रही हैं, इनमें हमेशा रहोगे, ये बड़ी कामयाबी है। 12। उस रोज़ मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें मोमिनों से कहेंगे कि हमारी तरफ देखो, हम भी तुम्हारे नूर से रोशनी हासिल करें। तो कहा जाएगा कि पीछे को लौट जाओ, फिर वहाँ नूर तलाश करो। फिर उनके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा। इसकी जानिब अंदरूनी में रहमत है और जानिब में बैरूनी में अजाब है। 13। मुनाफिक लोग मोमिनीन को पुकारेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे? वो कहेंगे कि क्यों नहीं थे, लेकिन तुमने खुद को अपने आप को गुमराही में डाला और हमारे लिए हवादिस के मुंतज़िर रहे और शक किया कि झूठी तमा ने तुमको धोखा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा। अल्लाह के बारे में तुमको शैतान दगाबाज दगा देता रहा। 14। तो आज तुमसे कोई मुआवजा नहीं लिया जाएगा और ना काफिरों से। तुम सबका ठिकाना दोज़ख है, वही तुम्हारी रफ़ीक है और वो बुरी जगह है। 15। क्या मोमिनीन के लिए इस बात का वक्त नहीं आया कि अल्लाह की नसीहत जो दीन हक़ नाजिल है और उसके दिल उसके आगे झुक जाएं, वो इन लोगों की तरह हो जाएं जिनको उनसे पहले किताबें दी गई हैं, फिर उन पर ज़माना तवील गुजर गया तो उनके दिल सख्त हो गए और उनमें अक्सर नाफरमान है। 16। जान लो कि अल्लाह ही ज़मीन को ज़िंदा करता है और उसके मर चुकने के बाद हमने निशानियाँ साफ साफ बयान कर दी ताकि तुम समझो। 17। बिलाशुबा खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें ये अल्लाह को खुलूस नीयत से कर्ज़ हसना देते हैं और वो खैरात को चंदा दी जाएगी और इनके लिए इज़्ज़त का सिला है। 18। जो लोग अल्लाह इसके रसूल पर ईमान लाए यही लोग अपने रब के नज़दीक सद्दीक़ और शहीद हैं और उनके लिए उनके अमाल का सिला होगा और उनके ईमान की रोशनी। जो लोग काफिर हैं, हमारी आयत को झुटलाए, यही लोग दोज़खी हैं। 19। तो आप देखें मुनाफिक कौन होता है कि जो सामने कुछ होता है और पीछे कुछ होता है। जिसमें अभी मुनाफिकों की बात हुई, मुनाफिक आप देखें वो सबके साथ नज़र आएगा, वो सबके साथ घुला मिला हर जगह। जब जैसे आपके सामने आपकी मर्ज़ी की बात करेगा, दूसरे के सामने उसकी मर्ज़ी की बात करेगा, आपके सामने कुछ होगा, पीछे अगर कोई आपकी बुराई करेगा तो वो उनके साथ मिलके आपकी बुराई। तो मुनाफिक तो अल्लाह ने कहा जो मुनाफिक मर्द हैं, जो मुनाफिक हो उनके लिए तो अल्लाह ताला ने अजाब लिख ही दिया। और अल्लाह ताला ने कहा कि जो नेक लोग होंगे उनके लिए नूर होगा, फिर उनके दीवार मुनाफिक लोगों के और नेक लोगों के बीच में दीवार हाइल कर दी जाएगी जो उनको नूर की तरफ ले जाएगी, नेक लोगों को, और बुरे लोगों को अजाब की तरफ। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते तो कायम दायम रहे, ख़ात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।